नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संबंधित है विटामिन्स एवं खनिज पदार्थ से। दोस्तों, इस टाइप के विज्ञान की हमने और भी सीरीज अपलोड की है जिसमें साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं अलग अलग टॉपिक से। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारे आने वाले और वीडियो आपको मिल सके। और इसमें हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन MCQs कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स, विटामिन्स एवं खनिज पदार्थ। मतलब प्रोटीन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको इस चैप्टर में या इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। मतलब विटामिन ए का सबसे खास स्रोत क्या है। ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी फूल गोभी, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी गन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाजर। आपको पता होगा कि गाजर विटामिन ए का सबसे उच्चतम स्रोत है। अगला प्रश्न है, विकर मूलतः होते हैं वसा के, शर्करा के, प्रोटीन के या विटामिन्स के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन के। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग अर्थात गलगंड किसकी कमी से होता है। आयोडीन की, फ्लोरीन की, सोडियम की या कैल्शियम की। सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। आपको बताना है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। एक कॉमन सी बात है कि दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन जो एब्सेंट होता है वह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब विटामिन सी एब्सेंट रहता है। ये कब होगा, जब वह दूध से दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनेगा, इसके बाद वह विटामिन सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाएगी, लेकिन दूध में एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किससे निर्मित है। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एज इट इज जैसे के जैसे ही लिए गए हैं। ए मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में या उपरोक्त सभी में। आपको बताना है कि कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए आवश्यक होती है। इन चारों विकल्प में से क्या राइट आंसर है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपरोक्त सभी में मतलब क्या हो जाएगा, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, खून जमने के लिए और हड्डियों के विकास के लिए तो जरूरत होती ही है, क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम की ही बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सभी हैं। अगला है, शुष्काक्षी-कॉब का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्क रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से ये जो रोग शुष्काक्षी कॉब ये रोग होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन ए और विटामिन बी और सी, या सी और डी, या ए और के। सही आंसर क्या है आपको टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जो क्या कहता है, विटामिन बी प्लस विटामिन सी, मतलब बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपको बता दें ए, डी, ई और के, ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड राइट है, विटामिन बी थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेफ्थिक्यूनान। कौन सा गलत है इसमें बताना है आपको। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि विटामिन बी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहा अर्थात आयरन, आयरन की बात कही गई है। राइट आंसर क्या है बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब, जो कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या है? चावल, मूंगफली, सेब या इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। ठीक है, यस, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्सेस है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सेब, आंवला, अमरूद या दूध? आपको पता हो कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो आप इन ऑप्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत होता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम है वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है आपको बताना है कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स वसा होते हैं, आरएनए होते हैं या फिर प्रोटीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं। अगला है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस, आरएनए, बेरी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरासमस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी सी या विटामिन के? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, मतलब आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन जो कि वसा में घुलनशील नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो टोकोफेरॉल इसका नाम है? रासायनिक नाम,
तो क्या हो जाएगा, ए, बी, डी या ई। सही आंसर पे आपको टिक मार्क करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियसली आपको पता होगा विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अगला है कि सूर्य की किरणें, प्रश्न नंबर 17, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि त्वचा को विटामिन डी देता है, या स्किन को विटामिन डी प्रदान करता है सूरज की किरणें। अगला है बी नंबर का कहता है कि हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है विटामिन डी। सूर्य से विटामिन डी मिलता है, तो क्या ये हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, रक्त प्रवाह नियंत्रित करता है मतलब बीपी को कंट्रोल करता है, या फिर ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है, या O2 हमको मिलता है सूर्य की किरणों से। राइट आंसर क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, त्वचा को विटामिन डी देता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? शहद में, दालों में, गेहूं में या चावल में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दालों में। पता होगा आपको कि दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? नोवेस्ट्रॉल, एस्पार्टेम, टर्पिनॉल या क्लोरोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टेम, जो कृत्रिम शर्करा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? स्टोर किस रूप में रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को? मंड मतलब स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर शर्करा के रूप में। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, फिर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा स्थानांतरण होती है? मतलब एक प्लेट भोजन है, इसमें कितनी ऊर्जा है, जब ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा तब ये ऊर्जा कितनी बचेगी, मतलब क्या डिसॉल्व हो जाएगी और कितनी ऊर्जा इसमें स्टोर रह पाएगी, स्थानांतर मतलब ट्रांसफर हो पाती है। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10%। जैसे इस प्लेट में भोजन है, इसमें 100% प्रोटीन है इसमें, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो इसमें केवल 10% स्टोर कर पाएगा, वहाँ की 90% रिलीज हो जाती है। कहाँ? निर्वात में। समझ गए। अगला प्रश्न, किसी भी फूड में जिसमें भी होता है उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर हो पाता है। अगला है 22 का रोग प्रतिकारक होते हैं, वाई ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, विटामिन्स या शर्करा। मतलब रोगों के प्रति एंटीबॉडी होते हैं। बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबुलिन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया, मायोपिया, अस्थमा या डायरिया। कौन सा रोग होता है? राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसमें ब्लड
कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? खनिज लवण, प्रोटीन, मंड या एंजाइम्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। आलू में सबसे ज्यादा मंड या फिर स्टार्च पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है? सिल्कवर्म, अर्थवर्म, टैपवर्म या ग्लोवर्म? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, ही कहाँ चला गया भाई? हाँ, ऑप्शन नंबर सी 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टैपवर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मछली से प्राप्त कड़ियत तेल इसमें समृद्ध होता है, मतलब फिश का ऑयल मिलता है, तो वह उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन, इसको लेना है, ए लिखा नहीं है, विटामिन बी और डी, विटामिन B12 या विटामिन कोई भी लगा सकते हो, सी हमने लिख दिया। कौन सा विटामिन पाया जाता है मछली के तेल में? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए और विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? सल्फर, कोबाल्ट, सोडियम या पोटेशियम? प्राथमिक पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है, मंड और चीनी किस प्रकार का चारा है? कच्चा प्रोटीन है, खनिज है, सरल कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट। अगला है, बच्चों में क्वार्सियोकर किसकी कमी की वजह से होता है? खनिज की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की? मतलब बच्चों में जो सूखा रोग हो जाता है, बच्चों सूखने लगते हैं, दुबले हो जाते हैं, तो वह किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखंडी मतलब रिकेट्स से प्रभावित होता है? रिकेट्स रोग से क्या प्रभावित होता है? अस्थियां, ऊतक मतलब टिश्यू या पेशियां, मांसपेशियां या फिर ब्लड? क्वेश्चन नंबर 30 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थियां। रिकेट्स में क्या होता है? अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि एक चाइल्ड का इस तरह स्टैचू बताया जाता है, उसके इस तरह हाथ होते हैं, लेकिन पैर क्या होते हैं उसके इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो वह एक प्रकार से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक मनुष्य को पानी, प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज भोजन के घटक के रूप में दिए गए, उपयुक्त में से कितने घटक पाचन किए गए? मतलब कितने घटकों को इसमें पाचित किया गया, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का बी। दो चीजें हैं जिसमें इनका पाचन किया गया है, प्रोटीन का और लवण का। इनके पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है और पानी का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन और लवण। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भोजन में आयोडीन है, किसकी कमी से जनित रोग है। मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। स्थूलता, रक्तहीनता, रिकेट्स या गलगन या मतलब घेंघा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है कि गुड़ किसका मुख्य स्रोत है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। क्या कहता है, पढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है, क्योंकि अवरक्त प्रकाश शरीर के जीवाणु को मारता है, या प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है, या फिर त्वचा में उपस्थित वर्णक सेल उत्तेजित होकर स्वस्थ तन उत्पन्न करते हैं, या पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं। सही आंसर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आंसर है सही। इसको टिक मार्क किया गया है। ठीक है। ओके। पराबैंगनी किरणें क्या होता है। पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद जो ऑयल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब कर देता है, इसलिए सूर्य प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य से लाभदायक रहता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन का अच्छा सोर्स क्या है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज, ताजा सब्जियां और फल, या समुद्री खाद्य पदार्थ। आयोडीन का सोर्स आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्री खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खाद्य पदार्थ मतलब NaCl की बात कर रहा है भाई, ये सोडियम क्लोराइड की। स्वास्थ्य को 36वां प्रश्न है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसका अनुरक्षण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा। पोषण, प्रोटीन, दवा या जल। स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है मतलब हेल्थ को इंक्रीज करता है, ठीक रखता है और उसका संरक्षण भी करता है। तो कौन करता है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोषण। पोषण किससे मिलेगा। भोज्य पदार्थों से, खान पान से पोषण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंजाइम क्या है। एंजाइम एक प्रकार से क्या है आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है। ये हम प्रश्न एक और कर चुके हैं इससे पहले भी, तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है। स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या पेलिग्रा। हम देख चुके हैं कि इसका सही आंसर आपको पता है, रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है किसकी कमी से। किसकी कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है आपको ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाएगी। लैक्टोज शर्करा। अगला प्रश्न है, एक मिनट है ना,
ये गलत लिखा है। प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं? थोड़ा सुधार लेते हैं इसको। प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि प्राकृतिक तेल जैसे क्या बोलते हैं इसको, जो आता है वनस्पति तेल, उसी की बात कर रहे हैं। और वनस्पति वसा और तेल किससे बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। अगला प्रश्न है 41, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सनसाइन मतलब सूर्य की चमक वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, गाय के दूध का कारण थोड़ा रंग किसकी मौजूदगी पीला होता है? मतलब गाय के दूध का पीला रंग, इतना ये काट देते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी से पीला होता है? ज़ैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन या कैसिन? पीला रंग बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसिन के कारण पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? मतलब सूर्य के प्रकाश में, ऑब्वियसली आपको पता है, ये साधारण सा आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सब्जी पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन किसका उदाहरण है? मतलब खराब सब्जी का कंपोस्ट हो जाना किस अपघटन का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, ऊष्माशोषी प्रक्रम, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूछ रहा है ये। एक प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग कौन सा विटामिन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? गेहूं, चावल, मक्का या चना? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, आपने देखा हो कि जो हार्ड वर्क करने वाले जिम वाले लोग क्या खाते हैं? एक्चुअल में चना खाते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और दालें जो होती हैं, दालें, ये भी प्रोटीन का सोर्स है बहुत अच्छा सा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, रेटिनॉल, थायमिन या साइनोकोबालामिन? 47 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का केमिकल नेम। अगला है, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 या विटामिन B12? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी या स्कर्वी? आपको बता दें, ग्वाइटर मतलब वही घेंगा रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो रात्रि में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी एक प्रकार से होता है, बेरी होता है, और फिर स्कर्वी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विटामिन सी, C4C से क्या बन जाएगा? स्कर्वी। ठीक है, C4 स्कर्वी मतलब विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? हमारे देश से मतलब नहीं, सभी जगह एनीमिया किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की?
ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका उचित सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहते हैं 51, मछली से प्राप्त क्रॉड ऑयल यकृत, कॉड लीवर तेल निम्न में से किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी पाया जाता है मछली के तेल में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। तो ऑब्वियसली आपको पता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला। अगला है विटामिन डी का घुलनशील है कौन सा समूह जल में। विटामिन डी, अरे ये बहुत उल्टा सीधा प्रश्न लिखा है, मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है आपको बताना है। हम पढ़ चुके हैं सी और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भोजन में विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, बेरीबेरी, निमोनिया, गठिया या लकवा। एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। 54 का विटामिन बी की बात कर रहा है इसमें, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरीबेरी। अगला है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व है, विटामिन, प्रोटीन, कुछ लिखा नहीं है इसको छोड़ देते हैं, विटामिन, कार्बोज और वसा, या वसा, कार्बोहाइड्रेट या और प्रोटीन, ये खनिज, विटामिन और शर्करा। यहाँ लिख लोगे वसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ये किसके सोर्स हैं, पोषक तत्व के। सब हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्रोटीन, ये तीनों चीजें हमें प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से। अगला है महिला पर्यवेक्षक इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है। ये थोड़ा सा गलत है, ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कोई काम का नहीं है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लिन, एडिनिलिन या पेप्सिन। पता हो कि लोह तत्व से हीमोग्लोबिन मतलब आयरन मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है साबुत अनाज अच्छे सोर्स है, बी विटामिन के या विटामिन सी के, वसा के या बीटा कैरोटीन के। साबुत अनाज जो अंकुरित अनाज होते हैं, तो वह किसके सोर्सेस हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बी विटामिन के, विटामिन बी के। अगला है गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा है। गर्भावस्था के समय आयरन की मात्रा कितनी आवश्यक होती है, 25 मिलीग्राम पर डे, 30 मिलीग्राम पर डे या 35 मिलीग्राम प्रतिदिन या 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। शिशु निर्माण हो रहा होता है तो उस वक्त आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि उसमें उस समय महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 मिलीग्राम पर डे आयरन की जरूरत होती है। अगला है गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, 15 से 17 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 8 से 9 किलोग्राम। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान लेडीजों में कितना वजन इंक्रीज होना चाहिए। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 15 किलो वजन इनका बढ़ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है यदि इतना वजन नहीं बढ़ता मतलब वह वीक रहती, कमजोर अवस्था में। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है, केवल तरल पदार्थ,
प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। मतलब डाइजेशन ठीक रहे इसके लिए किन चीज़ों को भोजन ज़्यादा करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रचुर मात्रा में सब्जियां खाएं, फल और तरल पदार्थ मतलब लिक्विड जूस वगैरह ज़्यादा पिए। अगला है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता खालिस्तान के कारण होती है। ग्लूटेनिन, ग्लूटेन, ग्लूटेनिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। बेकिंग अवस्था मतलब हम आटे को लगा कर रख देते हैं तो वह कुछ देर बाद फूलने लगता है, तो वह किस तत्व के कारण होता है, उसमें कौन सा तत्व ऐसा पाया जाता है जिससे वह फूलने लगता है कुछ समय बाद। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटेन। ग्लूटेन के कारण यह क्या रहता है, फूलने लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 762, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है जीन, लैक्टोब्यूमिन, केसिन, एल्ब्यूमिन। प्रोटीन बताना है आपको, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, कैसिन प्रोटीन होता है। ये लैक्टोब्यूमिन ये एसिड होता है एक प्रकार से। अगला है, सुक्रोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सुक्रोज क्या है एक प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइसेकेराइड। सुक्रोज डाइसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समूह पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का मॉल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है। मतलब किन फसल का इसमें जूस निकाला जाता है, इन चीज़ों में पाया जाता है जो केमिकली आपको मिलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी बूस्टर एक प्रकार से। हाँ, उन्हीं चीज़ों में किसका होता है रस। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन का। आपको बता दें कि सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उच्चतम सोर्स होता है, इसलिए उन सब में सोयाबीन का जूस मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे धूप विटामिन कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी जो है धूप से मिलता है, तो है धूप विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से कि कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो कौन सा विटामिन हमें मिलता है, आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न क्या कहता है, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्सैलिक निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है। लोहा, विटामिन डी, आयोडीन या सोडियम। राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। सब्जियों में कौन सा तत्व पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड के रूप में, Fe आयरन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है। तो हम ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं कि किसकी आवश्यकता होती है, लौह तत्व मतलब आयरन की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। अगला है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी। रिकेट्स बताना है आपको, किस विटामिन के कारण होता है, सॉरी किस विटामिन की कमी से हो जाता है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग देखने को मिलता है, जिससे उनके शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि सूक्ष्मता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, किसकी कमी से, पोटेशियम, लौह तत्व की, प्रोटीन की या कैल्शियम की। मतलब हड्डियों में एक प्रकार से रोग हो जाता है, तो वह किसकी कमी के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम की कमी के कारण। आइए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वाशियोर्स की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, प्रोटीन या सोडियम। क्वाशियोर्स होता है एक प्रकार से सूखा रोग होता है।
तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसिन, ग्लूकोज। राइट आंसर क्या है इसका बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ये एक प्रकार से सारे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन होता है। अगला 73, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नाम बताना है। पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोलिक एसिड। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या टीबी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। मतलब बी से बी बेरी बनता है, तो किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लैक्टोबैसिलस इनमें विशेष भूमिका निभाता है। दूध से दही जमाने में, केक व ब्रेड बनाने में, पनीर बनाने में या अल्कोहल के निर्माण में किण्वन प्रक्रिया के लिए आवश्यक। तो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव होते हैं एक प्रकार से, तो ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं दूध से दही बनाने में मदद करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा रेसेट जलीय घुलनशील विटामिन का नहीं है? जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। राइबोफ्लेविन, पेंटोथिक अम्ल, नियासिन, साइनोकोबालेमिन, निकोटीन अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल और रेटिनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल। किससे संबंधित है? विटामिन के और रेटिनॉल विटामिन ए। तो ADA के हमने देखा था ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और जो बचता है अंत में बी और सी ये हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। तो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल और रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बी और सी देख चुके हैं हम पहले भी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि रतौंधी है एक प्रकार से, रतौंधी का कारण किस विटामिन की कमी से होता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, भोजन में कौन से विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? विटामिन B6, ई, विटामिन B1 या विटामिन D2। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्रावी मसूड़े एवं भंगूर हड्डियां किसकी कमी से होते हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कौन सा विटामिन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा विटामिन टी, और इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैल्शियम की कमी से।